नमस्कार, मी अनिल उपाध्ये. शिवसिद्ध बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पाहूया आजची बातमी. हातकणंगले तालुक्यातील हलोंडी इथं 1008 सहस्रनाम आराधना महामहोत्सव सुरू असून आज महोत्सवाचा महत्वाचा दिवस होता. दुपारी 4 वाजता राज्य दरबारामध्ये 56 देशांच्या राजांचे राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला. अनेक बाल आणि युवक राजाच्या वेशभूषेमध्ये दरबारामध्ये आसनस्थ झाले होते. शाही थाटामध्ये 56 देशांच्या राजांनी नजराणा पेश करून भगवंतांचे दर्शन घेतलं. यावेळी राजांचे भव्य स्वागत करण्यात येत होतं. यावेळी आचार्य श्री सुयश गुप्तजी महाराज यांनी राज्याभिषेक सोहळ्याचे महत्त्व पटवून दिले. यावेळी मुनिश्री तत्वार्थ नंदीजी, मुनिश्री श्रवणानंदीजी महाराज, शुल्लक जनदत्त सागरजी महाराज, जगद्गुरु जगतपूज्य अभिनव लक्ष्मीसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामीजी यांच्या सानिध्यामध्ये दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न झाले. त्यानंतर धनपती कुबेर प्रदीप नानासो पाटील यांनी सहपत्नीक हत्तीवरून येऊन समवंश रणावर रत्नवृष्टी केली. यावेळी सौधर्म इंद्रायणी ज्योती जयप्रकाश पाटील आणि ईशान्य इंद्रायणी लता संजय पाटील, धनपती कुबेर इंद्रायणी वर्षा प्रदीप पाटील, सुवर्ण सौभाग्यवती सारिका सूरज घुमाई, संजय आप्पासो पाटील, प्रदीप बाबासो पाटील, किरण प्रदीप पाटील, प्रवीण बाबासो पाटील, दीपक नानासो पाटील, बाबासो अण्णा पाटील, उमेश माणिक पाटील यांच्यासह अष्टकुमारिका औनिका अजय पाटील, प्रियांका प्रदीप पाटील, प्रतीक्षा अनिल पाटील, तन्वी प्रवीण पाटील, अनुष्का सुनील पाटील, अंकिता अभिनंदन घुमाई, श्रद्धा बाबासो घुमाई, अपूर्वा अरुण पाटील, अष्टक कलश स्थापना करता वैशाली गुंडा पाटील, संगीता राजेंद्र पाटील, अनिता माणिक पाटील, वैशाली माणिक घुमाई, सुप्रिया अमित घुमाई, सुनीता सुभाष पाटील, मनीषा अरविंद कराडे, आशा अशोक पाटील, अन्नदाते दिलीप बाळासो पाटील, रणजित गोपाळ शेट्टे, माणिक श्रीपाल पाटील यांच्यासह सर्व श्रावक श्राविका देणगीदार अन्नदाते उपस्थित होते. दरम्यान आज या महामहोत्सव सोहळ्याला शुभेच्छा देण्यासाठी माजी आमदार महादेवराव महाडिक, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजूबाबा आवडे, माजी आमदार डॉक्टर सुजित मिंचेकर, माजी खासदार निवेदिता माने, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉक्टर अशोकराव माने, PM पाटील, जैन बोर्डिंगचे चेअरमन सुरेश शेट रोटे, प्रांत अधिकारी मोसमी बेर्डे, तहसीलदार कल्पना ढवळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज गिरी, उपसरपंच शीतल खोत, ॲडव्होकेट बाबासाहेब नेरले यांच्यासह विविध मान्यवरांनी भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. हो आइए महाराज, आपका स्वागत है.
समर्पण करण्यासाठी यायचं आहे। या ईशानेंद्र गणपती कुबेर या सर्वांनी पाठीमागे जायचं आहे गेटजवळ। भोजन में क्या व्यवस्था चाहिए आपको? तुपातला साजूक तुपातला शिरा तयार होईल महाराज। या आपले स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम। अभिजी एवढे राजे आले पण त्यांच्या मागे एवढं सैनिक कधी बघितलं काय तुम्ही? राजा से बहुत प्रेम करते हैं। त्यांच्या मागे सैनिक किती आहेत बघा, अंगरक्षक सगळे सोबत आले। एकदा सर्वांनी दोन्ही हात उंचावून दोन्ही हात सगळ्या सर्वांनी उंचावून भोजन में क्या व्यवस्था चाहिए आपको? तुपातला साजूक तुपातला शिरा तयार होईल महाराज। या आपले स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। भेट समर्पण करण्यासाठी यायचं आहे। या ईशानेंद्र गणपती कुबेर या सर्वांनी पाठीमागे जायचं आहे गेटजवळ। स्वर्गाचे इंद्र सहस्राम विधानाचे सगळे मोठे पात्र आहेत, विलास दान केलेलं आहे असं म्हणून एवढं आपण एवढ्या वर्षामध्ये या ठिकाणी पूजा करू शकलो। एकदा या सर्व पात्रांच्यासाठी दोन्ही हात उंचावून टाळ्या झाल्या पाहिजे। माननीय राजेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सौधर्मेंद्र भेट समर्पण करीत आहे। गणाधिपती गणपती कुबेर भेट समर्पण ईशानेंद्राद्वारे भेट समर्पण होत आहे। महायज्ञनायक भेट समर्पण करत आहेत। सुवर्ण सौभाग्यवती हे सुद्धा भेट समर्पण करीत आहेत। समस्त इंद्रांचे सुस्वागतम 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 सुस्वागतम।
केसरिया और ये लोग तो जिन सहस्त्र आराधना नाम आराधना के महोत्सव को सब कर्णधार अगर ये हैं तो असली में असली राजा यही लोग हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आप पे जितना भी भगवान का समोषण लगा है, इतने लोग यहाँ सभा में बैठे हैं, भोजन व्यवस्था चल रही है, मिरवणुक चल रहा है, साधु की व्यवस्था चल रही है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये कमेटी और हमारे युवक वर्ग अगर है ये व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं तो पूरा सब काम व्यवस्थित चल रहा है। बहुत सारा आशीर्वाद इन सबके लिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते। हे गुरुदेव, शासन देवी देवता क्षेत्रपाल ये पूजनीय है क्या और ये सम्यक दृष्टि जीव है क्या? फिर से पूछिए। तो जिनेंद्र भगवान की समूह शरण सभा है जिसमें चारों निकाय के देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि सभी समाहित हो जाते हैं, जो सबको समान रूप से शरण देती है, इसलिए वह समूह शरण कहलाती है। ऐसे समूह शरण में आप सब आकर बैठे हैं। आपने जिनेंद्र भक्ति का लाभ लिया। आपने अभी अनेक अनेक प्रांतों से अनेक अनेक महाराजाओं को यहाँ पर बुलाया, भगवान के समूह शरण में आमंत्रित किया, सभी का स्वागत किया। निश्चित रूप में जो भगवान के समूह शरण में आता है, भगवान की पूजन भक्ति करता है, वह स्वागत के योग्य हो जाता है, वह जय के योग्य हो जाता है। और यही प्रक्रिया यहाँ पर आपके समक्ष दिखाई गई। आइए कुछ धर्म चर्चा आज यहाँ करते हैं। ओम
नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। कुंतु सागर धर्मनगर बनने का हेतु क्या था? जोर से बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। कुंतु सागर गुरुदेव का कुंतुगिरी धर्मनगरी बनने का हेतु क्या था? मीठा ज्यादा खा लिया, खुशी ज्यादा हो गई, या फिर मेहनत ज्यादा हो गई? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कुंतु सागर जी गुरुदेव का कुंतुगिरी बनाने का क्या प्रयोजन था? एक जो हमें ज्ञात है, गुरुमुख से हमने सुना है, वह आपको निर्देशित किए देते हैं कि गुरुदेव ने पूरे भारत में लगभग 2 बार समस्त तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की है, भ्रमण किया और विशाल संघ को लेकर भ्रमण किया है। और उन्होंने कई जगह पर देखा है कि समाज में साधुओं के साथ पक्षपात किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। जो साधु अच्छी प्रभावना कर रहा है उसके साथ तो अच्छे अच्छे चौके लगते हैं, सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, नाचते हैं। किंतु जो वृद्ध साधु हैं, जो बुजुर्ग साधु हैं, जिन्होंने धर्म का महत्व समझा है, ऐसे बुजुर्ग साधुओं को भी धर्म की साधना वह कर सकें, निराकुलता से अपने इस मनुष्य रूपी पर्याय पर संयम रूपी मंदिर बनाकर समाधि रूपी शिखर को धारण कर सकें, इसलिए उन्होंने सर्वत्र जगह की खोज की और महादेवी पद्मावती के प्रसाद से स्वप्न में उन्हें इस कुंतुगिरी की विशाल विहंगम वास्तु से पूर्ण ऐसी पहाड़ी का संकेत हुआ। और पूज्य गुरुदेव ने जगत कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण, जगत कल्याण और शरण में आने वाले सभी साधुओं के कल्याण के निमित्त इस कुंतुगिरी क्षेत्र का निर्माण किया है। पूज्य गुरुदेव विशाल हृदय के धारी हैं, विशाल। और आज पूरे भारत में आपको बता दूं, अनेक साधु संत हैं, किंतु उनके जैसा अष्टांग निमित्त का ज्ञाता पूरे भारत में कोई साधु नहीं है। सामने आने वाले, बैठने वाले का प्रश्न पूछने पर वह उसका उत्तर तुरंत दे देते हैं। अपने नाक के स्वर विज्ञान के माध्यम से, अपने ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से या अपने अन्य ज्ञानों के माध्यम से वह शंका का समाधान करते हैं। आपने भी देखा होगा, लगभग प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं, दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से आते हैं और उनका कल्याण, उनके दुख दर्द पीड़ा संकट दूर होते हैं। गुरुदेव का यही कहना है कि भगवान बोलते नहीं हैं और लोगों के पास इतना समय नहीं है कि भगवान की बड़ी बड़ी पूजा कर सके। पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु फिर भी उन बेचारे दीन दुखियों का भला हो, सबका भला, अपना भला, इसी सूत्र पर आधारित कुंतुगिरी तीर्थ की रचना हुई है। ऐसे पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमस्कार। नमस्ते गुरुदेव। भगवान के चरणों में फूल रखने से क्या फल मिलता है? आपने किया है, भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करने से क्या फल मिलता है? सबसे पहले तो प्रश्न यह उठता है, फूल में जीव तो नहीं है, फूल चढ़ाना या नहीं चढ़ाना, इसको हम 3 बातों से समझ सकते हैं। हर जगह बात को समझने के लिए 3 चीज है, आगम, आमनाय और तर्क। आगम क्या कहता है? तो सबसे पहले हम चलते हैं जय धौला पुस्तक की ओर। जय धौला पुस्तक में अनुच्छेद 82 पृष्ठ क्रमांक 100 नोट कर लें, जिसको भी नोट करना हो। जय धौला पुस्तक, वीरसेन स्वामी की टीका, अनुच्छेद 82 पृष्ठ क्रमांक 100। वहाँ पर लिखा है कि एक श्रावक को प्रतिदिन पूजन करते समय 5 क्रियाएं अवश्य करना चाहिए। उसमें सबसे पहले आए हैं नवन। नवन अर्थात भगवान का अभिषेक, फिर उपलेपन अर्थात नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान के ऊपर उपलेपन करना। लेपन जब भी किया जाता है तो कुछ सॉलिड पदार्थ का किया जाता है, समझ में आ रहा है? उपलेपन। फिर सम्मार्जन अर्थात आपने भगवान के ऊपर जो द्रव्य डाला है उसे अपने हाथों से हल्के हल्के अलग करना या पानी डालकर उसको अलग करना। उसके बाद आया फुल्लारोहण अर्थात पुष्प का आरोपण करना। आरोपण जब भी किया जाता है किसी वस्तु के ऊपर किया जाता है, जैसे आप किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, बोलते हैं दोषारोपण, तो दोषारोपण होता है वह किसी दूसरे के ऊपर होता है। उसी प्रकार से फुल्लारोपण तो पुष्प का आरोपण जब भी होगा जिन प्रतिमा के ऊपर ही होता है। इसलिए पूजन करने के बाद श्रावक भगवान के चरणों में चंदन लेपन और पुष्प का आरोपण करते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पर हमारे ध्वजारोहण करता
किरण जी ने और एक और ध्वजारोहणकर्ता ने ध्वज का आरोपण किया। तो आरोपण कहाँ किया जाता है? जो ध्वज के लिए योग्य स्थान है वहीं पर आरोपण किया जाता है। तो फूल ही क्यों? तो फूल वैसे तो महिलाएं अपने मस्तक की शोभा बनाती हैं, गले में कंठ का हार बनाती हैं फूलों को, क्योंकि फूलों को लोक में उत्तम माना जाता है। किंतु तीन लोक के नाथ भगवान तो सर्वोत्तम है, उनके सामने फूल भी कुछ वैल्यू नहीं रखता है। फिर भी यह तीन लोक के नाथ के सामने मैं अपनी भक्ति अर्पण कर रहा हूँ, इसलिए हे भगवान, ये फूल आपके मस्तक पर शोभा नहीं देता, ये फूल आपके कंठ में शोभा नहीं देता, यह तो आपके चरणों की धूल के बराबर है, किंतु मैं छोटा सा भक्त हूँ, इसलिए यह पुष्प आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। जो भगवान को पुष्प चढ़ाता है वह पुष्पक जैसे विमानों में यात्रा करता है, उसके काम विकार का नाश होता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और वह परंपरा से मुक्ति पथ का पथिक बन जाता है। यह पुष्प चढ़ाने का फल है। पर पुष्प ही क्यों? क्या पुष्प में जीव नहीं होते? तो उसके लिए भी हमें समझना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, आप पूरी बात सुनते नहीं, आपके पास जिनवाणी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप आगम का आलोड़न नहीं करते हैं। जिनवाणी में आया है कि नहीं, तो सबसे पहले आगम का हमने बता दिया कि पुष्प का आया है। और आप कई पूजाएं करते हैं तो नाना प्रकार के पुष्पों के नाम लेते हैं। तो पुष्प आगम में है। आमनाएं प्राचीन परंपरा है या नहीं? तो अति प्राचीन परंपरा से पुष्पों का भगवान के ऊपर अर्पण किया जाता है। और तर्क, अब तर्क की बात करते हैं, क्या पुष्प में जीव हिंसा है? तो मैंने पहले भी कहा था, वनस्पति दो प्रकार की होती है, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। जिस वनस्पति के एक शरीर के आश्रित अनेक स्वामी होते हैं, साथ में जन्म मरण को प्राप्त करते हैं, साथ में श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। और एक दूसरी वनस्पति होती है जो कहलाती है प्रत्येक वनस्पति, जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है ना। तो जैसे आपने पुष्प, तो गुलाब का पौधा, उस गुलाब के पौधे को वनस्पति कायिक कहा जाता है। वह प्रत्येक वनस्पति स्थावर नाम कर्म के उदय से वह पौधा हुआ है और उसका स्वामी एक ही जीव है। यदि उससे आपने फूल निकाल लिया तो क्या गुलाब का पौधा मर गया? मरा क्या? नहीं मरा। अगली बार उसमें फिर पुष्प आ जाएगा। यदि वह मर गया होता तो अगली बार पुष्प नहीं आता। तो इसलिए पुष्प आदि लेने में किसी जीव की हिंसा नहीं हुई। फिर पुष्प पर जीव आ जाते हैं तो हमारे आचार्यों ने तो कहा है, ऐसे सुगंधित पुष्प चढ़ाओ जिस पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसे सुगंधित पुष्प चढ़ाने का विधान है। तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि जो भी वनस्पति का एक प्रत्येक है, चाहे आम हो, जामुन हो, केला हो, संतरा हो, पुष्प में गुलाब हो, चंपा हो, मोगरा हो, कचनार हो, मालती हो, आदि अनेक प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प चढ़ाने का विधान आगम में है। और पुष्प चढ़ाने से कोई जीव की हिंसा नहीं होती है। हिंसा करके हमने हमारे दिमाग को खराब कर रखा है। हिंसा किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। तत्वार सूत्र उमा स्वामी गुरुदेव सभी मानते हैं तत्वार सूत्र को। प्रमाद का योग जहाँ पर हो और जीवों का घात होता हो, उसे हिंसा कहा जाता है। भगवान की पूजा प्रमाद है क्या? प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। 4 कषाय। क्या भगवान की पूजा क्रोध कषाय है? क्या भगवान की पूजा मान कषाय है? क्या भगवान की पूजा माया कषाय है? नहीं है, कषाय नहीं है। फिर विकथा, 4 प्रकार की विकथा होती है प्रमाद के अंदर। स्त्री कथा, क्या भगवान की पूजा स्त्री के रंग रूप हाव भाव का वर्णन है? नहीं है। फिर भोजन कथा, क्या भगवान की पूजन में आप भोजन कैसा बना, ये करा, ये भाव आपके होते हैं? नहीं होते हैं। तो यह भी कथा नहीं है। राष्ट्र कथा, राजनीति की कथा, अर्थात कौन चुनाव जीता, किसकी कितनी सीट आई, कहाँ की कौन सी पार्टी है, ये क्या भगवान की पूजा का विषय है? नहीं है। ये सब प्रमाद है। समझ में आया? तो प्रमाद का योग जहाँ जहाँ पर हो वहाँ पर हिंसा। और चौथी है चौर्य कथा, अर्थात चोरी का उपदेश करना, चोरी के शास्त्र पढ़ना, चोरी के भाव होना, चोरी के परिणाम अगर करना, तो यह होती है चौर्य कथा। तो भगवान की पूजा में चौर्य कथा भी नहीं है। तो वहाँ 15 प्रमाद है ही नहीं। और प्रमाद अगर नहीं है और क्वचित कदाचित कोई जीव की विराधना हो, भी उसे हिंसा नहीं कहा है, उसे विराधना कहा है।
हिंसा और विराधना में अंतर है। हिंसा में प्रमाद का योग होता है और विराधना में प्रमाद का योग नहीं होता है। तो भगवान की आराधना में क्वचित कदाचित कोई जीवों की हिंसा हो भी जाती है तो भी आपको पाप नहीं लगता है। थोड़ा पाप लगा भी तो उसके बदले अनंत पुण्य राशि आपके पास संचित होती है और वह पाप भी पुण्य रूप परिवर्तित हो जाता है। इसलिए फल चढ़ाने में, फूल चढ़ाने में कहीं भी हिंसा नहीं। यहाँ तक कि आचार्य ने कहा है कि जो भगवान को फल चढ़ाता है भर भर कर, वो यहाँ पर अपने मन वांछित फलों की सिद्धि करता है और आगे मोक्ष सुफल को प्राप्त करता है। जो भर भर कर पुष्प चढ़ाता है वह महान पुण्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार से पुष्प का विधान है, आगम का विधान है, आमना एक प्राचीन परंपरा है और तर्क के अनुसार कोई जीव हिंसा नहीं है। और आप सौभाग्यशाली हो कि आप सब जीवों को दक्षिण भारत, जहाँ महान आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी गुरुदेव की परंपरा प्राप्त हुई है, इससे बड़ा सौभाग्य आपका और कुछ हो नहीं सकता, मैं ऐसा समझता हूँ। जैन धर्म का युवा ही खींचने वाले हैं, तो वही होना चाहिए। विजय कुमार शेट्टी, हाँ राकेश मिले यांचा जॉईंट हाँ राकेश मिले यांचा जॉईंट या पट हा इकडे
घ्यायचं आणि विसर्जन करायचं.